वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप थायराइड की एक किस्म हाइपरथायरॉयडिज्म की वजूहात के बारे में जान पाएंगे और इसके अलावा इस थायराइड की किस्म के होने की सूरत में इंसान के अंदर कौन सी अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के थायराइड की इस किस्म की क्या वजूहात होती हैं। इंसान को थायराइड की ये किस्म जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों और कंडीशन जो है वो इसकी वजह जो है वो बनती हैं, लेकिन इसकी दो आम बीमारियां जो है वो इसकी वजह बनती हैं, वो है ग्रेव डिजीज और दूसरी जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। ये इसकी वजह जो है वो बनते हैं। और ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म का एक मदाफती निज़ाम होता है जो कि किसी भी जरासीम के हमले की सूरत में हमारे जिस्म के अंदर जो है वो डिफेंड का काम करता है, दिफा का काम करता है, यानी उन जर्म्स का ये मुकाबला करता है। लेकिन किसी वजह से या किसी इन्फेक्शन के होने की सूरत में ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो इंसान के जिस्म पर जो है वो हमला करना शुरू कर देता है, जो कि जारी बात है इंसान के लिए जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, एक वार्निंग साइन होता है कि मजीद बीमारियां इंसान को जब हो सकती हैं जो कि ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से होती हैं, यानी इसमें कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, कोई खराबियां पैदा हो जाती हैं, तो इसकी वजह से इंसान के लिए ज्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है। तो इनकी वजह से जिस्म में जो है वो एंटीबॉडीज यानी थायराइड के जरिए दो हार्मोन्स जो कि T4 और T3 हैं, जो कि जाहिर बात है बुनियादी होते हैं, इनको जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो पैदा करते हैं। तो T4 और T3 की ओवर एक्टिव होने की वजह से जाहिर बात है ये किस्म जो है वो इंसान को हो जाती है। और ग्रेव डिजीज ये बीमारी जो है वो मर्दों की निस्बत औरतों को जो है वो ज्यादा होती है, यानी इस किस्म का शिकार जो है वो औरतें ज्यादा होती हैं। और ये एक खानदानी बीमारी है, यानी एक जेनेटिक डिजीज है, एक मौरसी बीमारी है। अगर ये बीमारी आपके खानदान में से किसी रिश्तेदार को भी हो तो डॉक्टर को जो है वो जरूर बताएं, यानी चेकअप के दौरान जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं तो उनको लाजमी बताएं। और इस बीमारी की दूसरी वजूहात में आयोडीन की बहुत ज्यादा तादाद में होना, जो कि T4 और T3 का एक अहम जुज़्व होते हैं, तो आयोडीन का बहुत ज्यादा तादाद में होना। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है वो थायरोडिटिस या फिर थायराइड के अंदर जो है वो सोजिश होना, यानी स्वेलिंग होना, जिसकी वजह से T4 और T3 जो है वो ग्लाइंड से लीक हो जाता है, यानी इसमें से ये निकल जाता है, तो ये इसकी वजह जो है वो बनते हैं। इसके अलावा औरतों की ओवरीज पर और मर्दों के टेस्टिकल पर, यानी इनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो है वो ट्यूमर या रसोली होने की वजह से भी थायराइड की ये किस्म जो है वो इंसान को होती है। इसके अलावा थायराइड या फिर प्यूटिटरी ग्लैंड्स पर जो है वो रसोली या ट्यूमर होना जो है वो इसकी वजह बनता है। इसके अलावा टेट्राइडोथायरोनाइन की बहुत ज्यादा तादाद जो कि ग़िज़ाई या फिर डाइटरी सप्लीमेंट या फिर दवाई के जरिए जो है वो ली गई होती हैं, ये तादाद जो है वो थायराइड की जो है वजह बनते हैं, यानी इसकी ज्यादा तादाद लेने की सूरत में थायराइड की ये किस्म जो है वो इंसान को हो जाती है। नेक्स्ट, इसकी जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये हैं। थायराइड की जो अलामत जाहिर होती हैं, इनमें T4 और T3 की जो बहुत ज्यादा तादाद की वजह से इंसान का जो मेटाबॉलिक की सतह जो है वो बुलंद हो जाती है, जिसको हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट कहते हैं, जिसके नतीजे में दिल की धड़कन जो है वो इंसान की तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और हाथ जो है वो कांपते हैं, मरीज को जो है वो ज्यादा पसीना आता है, गर्मी को मरीज बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकता है। थायराइड की इस किस्म की बीमारी में आंतों में ज्यादा हरकत पैदा होने की वजह जो है वो बनती है। वजन में कमी होना शामिल है, औरतों में मेंसेस यानी माहवारी का बाकायदगी से ना आना, यानी इररेगुलर जो पीरियड्स हैं वो होना, थायराइड ग्लैंड जो कि एक तरफ या फिर दोनों तरफ के ग्लैंड्स का जो वो सूज जाना, स्वेलिंग होना, और गर्दन पर इनकी स्वेलिंग जो वो देखी जा सकती है, यानी ये नोटेबल होती है, नोटिस की जा सकती है। ये ऐसी हालत है जो कि ग्रेव डिजीज से मुतलका होती है, यानी इससे रिलेटेड होती है। इस बीमारी को
ये जाहिर करती हैं। ग्लैंड की सूजन की वजह से आंखें जो है वो फैली हुई और ज्यादा खुली हुई जो है वो महसूस होती हैं, यानी ऐसी नजर आती हैं। और इसकी दूसरी अलामत में भूख का जो है वो बढ़ जाना, मरीज नर्वस और बेचैनी महसूस करता है, किसी काम पर जो है वो तवज्जो नहीं दे पाता है, यानी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं कर पाता है इंसान, कमजोरी होना, दिल की धड़कन तेज या फिर कम होना, सोने में मुश्किल पेश आना, बालों का टूटना, खारिश होना, बाल गिरना, दिल खराब होना और उल्टी आना जो है इसकी अलामत में शामिल है। इसके अलावा मर्दों में छाती का साइज जो है वो बढ़ जाता है। किन अलामत की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से जो है वो राब्ता करना चाहिए, यानी फौरी आपको मेडिकल हेल्प जो है वो हासिल करना चाहिए। वो है चक्कर आना, सांस रुकना, बेहोशी होना, दिल की धड़कन का तेज होना। और थायराइड की इस किस्म में अरेथमिया जो कि एक डेंजरस कंडीशन होती है, इसकी सूरत में जो है वो फालज और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जो कि जाहिर बात है इंसान के लिए एक अलार्मिंग और क्रिटिकल कंडीशन होगी। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।